नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में आप देखेंगे लॉन्ग गाउन फ्लोर लेंथ फुल अम्ब्रेला के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें ये मेजरमेंट की ज़रूरत है। शोल्डर, टोटल लेंथ, चोली लेंथ, स्कर्ट लेंथ। अब जब टोटल लेंथ में से चोली लेंथ लेस करेंगे तो स्कर्ट की लेंथ आ जाएगी। अगर आप चोली और स्कर्ट की लेंथ अलग अलग चेक कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। उसके बाद है चेस्ट, वेस्ट, नेक लेंथ और नेक विड्थ, और जो स्लीव्स आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग लीजिए। और फ्रंट में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 8 इंच नेक लेंथ, और बैक साइड में लेंगे 1 इंच, और नेक विड्थ ले रहे हैं 3.25 इंच। क्योंकि डीप नेक नहीं है इसलिए हमें शोल्डर लेना होता है यहाँ। और जो अभी मेजरमेंट लिए हैं आप, इन मेजरमेंट के अलावा अपने मेजरमेंट रखिए और जो प्रोसेस है वो फॉलो कीजिए, तो आपका गाउन बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर साइज़ के लिए है या पर्टिकुलर एज के लिए ही है। अभी देखिए इस साड़ी का हम लोग गाउन बनाने वाले हैं, और ये हमें स्क्वायर क्या है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से रहेगा। इसकी जो स्क्वायर है वो कैसे लिया, यहाँ पर जो कमर का शेप आएगा वो, और उसके बाद में रहेगी लेंथ। इन दोनों को आप मिला दीजिए, और जो भी लेंथ में सेम अलाउंस चाहिएगा उसको भी ऐड कर दीजिए। तो जो कमर में शेप देंगे और जो लेंथ है और जो सेम अलाउंस है, तीनों को ऐड कीजिए और 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। उसके बाद में ये 4 फोल्ड कीजिए इस तरह से। ये देखिए 4 लेयर है, 4 फोल्ड करना है साड़ी का। और आपकी लेंथ और वेस्ट का जो हिस्सा आएगा और लेंथ में जो सेम अलाउंस आएगा, इन सबको ऐड करके ही फोल्ड कीजिए, और आपका ये जो फोल्ड है वो बराबर आ जाएगा। 1-2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि कभी प्रॉब्लम ना रहे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक इजीली निकल जाएगा और वो यूज़ आ जाएगा। बस हमें पहले अम्ब्रेला का स्कर्ट ही निकालना है। अम्ब्रेला का जो कमर का हिस्सा है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। सिम अलाउंस जो हम लोग रखना चाहते हैं चारों ओर से, वो 1 इंच है। उसमें आपको 0.25 इंच लेस करना है। 0.75 इंच को वापस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंच आएगा। ये 0.25 इंच इसलिए लेस करते हैं क्योंकि कर्व के कारण ये अपने आप बढ़ जाता है, तो हमें लेस करना होगा। फिर वेस्ट में आपको ये +3 करना है। जैसे 24 में ये जो 3 इंच है हमारा सिम अलाउंस, वो ऐड करना है। फिर 27 को 6.25 इंच से डिवाइड करना है। ये रेशियो आपको मैंने अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग में बताया है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, अपलोडेड है। ये जो 4.32 आया है इसको हम इंची टेप से इस तरह से लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे अगर, तो आप सिम अलाउंस में एडजस्ट कीजिए उसको। यहाँ 4.32 इंच को हमें इस तरह से शेप देना है। शेप देने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कितना आया है। ये लगभग 7 इंच आएगा, और 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, और हमें 28 ही चाहिए क्योंकि 24 प्लस 4 इंच है हमारा सिम अलाउंस। ये देखिए, ये शेप देने के बाद हमें लेना है हमारी लेंथ, और लेंथ है 41 इंच। 41 इंच में ½ इंच कमर में जब चोली से ऐड करेंगे तो वो चला जाएगा, और नीचे 1 इंच हम पिको या वायर पिको करेंगे तो उसका चला जाएगा। तो हमें कितना चाहिए 41, तो 42.5। 42.5 में आप 4.32 इंच ऐड कर दीजिए। फिर इस कॉर्नर से जहाँ से हमने कमर का शेप दिया है वहाँ से सारा अम्ब्रेला का शेप दीजिए तो बराबर आएगा। कमर का हिस्सा हो जाने के बाद ये अम्ब्रेला का शेप मैं दे चुकी हूँ इस तरह से। और नीचे आप देखेंगे हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा, क्योंकि हमारी साड़ी की जो विड्थ होती है वो हमेशा इतनी नहीं होती जितना हमें अम्ब्रेला में चाहिए, फुल अम्ब्रेला में चाहिए। तो यहाँ पर बेल्ट अटैच करना ही करना पड़ेगा। और बाकी हो चुका है, इसको कट कर देते हैं। और आप जब भी अम्ब्रेला का कुछ भी बना रहे हैं तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे, यानी कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन करने ज़रूरी होंगे अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो, और पूरा घेरा चाह रहे हैं तो, या हाफ सर्कल हो या कुछ भी हो, आपने अम्ब्रेला की ड्राफ्टिंग में देखा होगा, तो उसके लिए सब ज़रूरी है और ये परफेक्ट होगा आप जब भी करेंगे तो। और यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे। कमर का हिस्सा कट करने के बाद हम लोग यहाँ से फ्रंट और बैक के दोनों पोर्शन एक साथ निकल जाएंगे। हाँ, इस तरह से हमने कट किया है। तो यहाँ देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा।
ओपन करने के बाद ये दोनों हिस्से इस तरह से रहेंगे और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा ताकि पूरा घेरा बराबर से आ जाए। और ये कमर का हिस्सा रहेगा और एक रहेगा हमारा फ्रंट का हिस्सा और एक रहेगा बैक का पोर्शन। बस इसी तरह देखिए एक पार्ट को मैंने ये फोल्ड किया है और यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे। उसके लिए 1/2 इंच में इसको इस हिस्से को फोल्ड कर देंगे जो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है। और जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ पर फोल्डेड भाग रखिएगा और वापस उतना जितना ये 1/2 इंच हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर रखना है हमें, ये इस तरह। ये एक हिस्सा ही है हमारा, ये सारा वापस इसी तरह से अटैच करना है। एक हिस्सा है यानी कि ये एक फ्रंट का हिस्सा है या बैक का हिस्सा है और दोनों हिस्सों में आपको इसी तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है। अभी इस भाग को हम लोग वापस इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि ये शेप आ जाए यहाँ पर। अभी इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह है ताकि हम लोग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है इसको शेप दे सकें। अभी जो शेप देख रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं ताकि हमारा अम्ब्रेला का शेप पूरा बराबर आ जाए एक्स्ट्रा फैब्रिक में भी। यहाँ सीम अलाउंस भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया है क्योंकि हमने 1/2 इंच फोल्ड किया है। इस तरह जो 1/2 इंच फोल्ड किया था तो सीम अलाउंस भी आ गया, अम्ब्रेला का शेप भी हो गया। बस इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो यूँ रहेगा। और ये क्योंकि ये फ्रंट या बैक दोनों में से एक का हिस्सा है तो हमें दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना है। और उसके बाद में आपको अस्तर का जो स्कर्ट है वो भी इसी तरह से कट करना है। बस अस्तर की जो लेंथ है वो मेन फैब्रिक की लेंथ से 1 इंच या 1.5 इंच कम रखते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको अस्तर का फैब्रिक भी कट करना है। इसके बाद में हम करेंगे चोली की कटिंग। तो चले, क्योंकि अस्तर में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 1 इंच या 1.5 इंच कम करना है। सेम प्रोसेस रहेगा। हमें ये पहले ड्राफ्टिंग करनी है और ड्राफ्टिंग के लिए देखिए यहाँ पर जो आपकी शोल्डर है, शोल्डर को हाफ कीजिए, फिर उसमें 0.25 इंच ऐड कीजिए, फिर ये शोल्डर लाइन ड्रॉ करनी है। और जो आर्म होल की लाइन है वो शोल्डर का हाफ होता है आर्म होल की लाइन। यहाँ से 1 इंच ऊपर लीजिए और फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कीजिए और फिर बैक आर्म होल, ये 1/2 इंच डाउन लिया है हमने शोल्डर डाउन। और यहाँ नेक की विड्थ जो हम लोग ले रहे हैं 3.25 इंच और ये बैक नेक है 1 इंच। और आपको इस तरह से शेप देना है। ये फ्रंट का नेक है जहाँ हमें अभी शेप देना है, ये 8 इंच का है। जैसे हमने लिया है फ्रंट का नेक 8 इंच है। उसके बाद में जो आपकी साइज़ है चेस्ट साइज़ उसको 4 से डिवाइड कीजिए और मार्क कीजिए यहाँ से। और यहाँ होगा सिम अलाउंस, आपका जो भी सिम अलाउंस आप रखना चाहते हैं। उसके बाद में है ये जो चीज़ है, ये लंबाई कितनी लेनी है। चोली की जो लेंथ है आपकी उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। 1/2 इंच यहाँ से सिम अलाउंस जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से जाएगा। जैसे हमारा 13.5 है तो हम लोग 14.5 लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 14.5 इंच है। उसके बाद में यहाँ जो अभी वेस्ट है हम लोग लेने वाले हैं चोली में डार्ट, फ्रंट में भी लेंगे और बैक साइड में भी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैक का पोर्शन कट करते हैं। तो बैक पोर्शन में देखिए जो आपकी कमर का हिस्सा है वो कमर का हिस्सा यहाँ से मार्क करते हैं। जैसे हमारा 24 है तो 24 को 4 से डिवाइड करते हैं। 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंच आएगा और 6 पर ये मार्क किया है। उसके बाद में जो डार्ट लेना है उसका एक्स्ट्रा सीम अलाउंस, डार्ट तो हम लोग यहाँ से लेंगे। जो बैक का डार्ट होता है वो हम लोग यहाँ से 4 इंच पर मार्क करेंगे और वो हो जाएगा बैक का डार्ट। तो यहाँ से 4 इंच पर मार्क करते हैं। और साइड में डार्ट है वो 1 इंच का ही होता है हमेशा किसी के लिए भी। तो ये 1 इंच का डार्ट देना है और यहाँ से आप 4.5 इंच या ज़्यादा लेंथ है तो 5 इंच तक ये डार्ट ले लीजिए। तो जो हमारी कमर है वो कमर का जैसे ये 6 इंच हुआ, 6 में ये 1 इंच तो चला जाएगा डार्ट में, तो 1 इंच हमने वापस यहाँ बढ़ाना है और ये हो जाएगा हमारा सिम अलाउंस।
जो 1.5 इंच है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को मिला देते हैं। अभी ये जो बैक का हिस्सा है वो कट कर देते हैं और फैब्रिक पर पहले बैक का पोर्शन कट करते हैं। इसके लिए बैक का आर्म होल और बैक की नेकलाइन कट करनी है। और आप जब भी अम्ब्रेला के गाउन्स बनाते हैं तो पहले स्कर्ट की कटिंग कीजिए, उसके बाद में चोली की कटिंग कीजिए, हमेशा ध्यान रखिए। बैक पार्ट में आपको ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे आप देख रहे हैं ये फोल्डेड पार्ट पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम लोग बैक साइड में चेन अटैच करने वाले हैं, तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। और देखिए स्कर्ट कट करने के बाद में काफ़ी हिस्सा बच जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोग चोली के कुछ पार्ट्स निकाल सकते हैं। बैक पार्ट कट होने के बाद हम लोग ये जो डार्ट है उसका शेप है वो वहाँ पर हम लोग कट दे देते हैं, ताकि जब स्टिचिंग लेंगे तो हमें मालूम रहेगा। अभी लेना है फ्रंट का हिस्सा, तो हम लोग यहाँ पर वी शेप दे रहे हैं नेकलाइन पर। तो इस तरह से आप इसको शेप दीजिए और उसके बाद फ्रंट का आर्म होल निकाल देते हैं। यहाँ सारा तो फ्रंट का हो चुका है, पर ये जो डार्ट है वो बैक साइड का है, क्योंकि हम लोग डार्ट जो फ्रंट में लेते हैं वो लेते हैं 3.5 इंच के गैप से। तो हम लोग यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करते हैं। और अगर आप ये अपने स्टेप पॉइंट के अकॉर्डिंग डार्ट लेना चाहें तो स्टेप पॉइंट पर मार्क करके ये डार्ट उतना ले सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा कम ले लेते हैं। और जो डार्ट की विड्थ है वो 1 इंच। देखिए 30 आपकी चेस्ट साइज अगर 30 है या 30 से कम है तो 1 इंच का डार्ट लीजिए। 30 से 45 है तो 1.5 इंच का लीजिए, और 45 से अप है तो 2 इंच पर मार्क 2 इंच का डार्ट लीजिए। और जैसे अभी हमारी कमर की साइज 24 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंच आता है, तो 6 का मार्क करेंगे हम लोग यहाँ पर। जो हमने अभी 1 इंच का डार्ट लिया है तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा हमें, यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। फिर हमारा सिम अलाउंस लेना होगा। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट लेते हैं आपकी साइज के अकॉर्डिंग, तो 1.5 इंच बढ़ाइए, फिर सिम अलाउंस लीजिए। और ये डिफरेंस रहेगा फ्रंट और बैक के डार्ट का। ये फोल्डेड पार्ट पर रख के हम लोग इसको कट कर देते हैं। जो नेकलाइन का हिस्सा है वो आपको हमेशा फोल्डेड ध्यान पे रखते हुए रखना होगा। और ये जैसे साड़ी का फैब्रिक है थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, तो इसको कट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप पहले पिन अप कर सकते हैं सही से। ये मेन फैब्रिक होने के बाद आपको अस्तर का कपड़ा भी इसी तरह से कट करना है, बैक और फ्रंट का। फिर हमें ये ब्याज की एक स्ट्रिप 2 इंच की विड्थ हो उसकी, और इसको कट करना है। हमें ये आर्म होल और नेकलाइन पर अटैच करने के लिए चाहिए। स्लीव्स के लिए हमें फ्रंट का आर्म होल चेक करना है, तो फ्रंट का आर्म होल चेक करते हैं। ये लगभग 8.5 इंच है ये। उसी अकॉर्डिंग हम लोग स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ 8.5 इंच में 1/2 इंच शोल्डर जॉइनिंग में जाएगा, और 0.75 इंच कर देने के कारण बढ़ जाता है, तो हमें 7.25 इंच लेना होगा। और ये यहाँ हिस्सा ले लेते हैं हम रिस्ट का, क्योंकि ये इसकी विड्थ कम ही है, जो कपड़ा बचा है उसकी विड्थ कम है। और यहाँ से ले लेते हैं ये शोल्डर का हिस्सा यहाँ से, तो यहाँ हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। और जो लंबाई है हमारी स्लीव्स की वो 20 ले लेते हैं, क्योंकि कपड़ा है तो हम लोग लॉन्ग स्लीव रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ 20 इंच के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर देते हैं। और स्लीव्स में हम लोग यहाँ 3.5 इंच का गैप रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग स्लीव है। 3.5 इंच का गैप रखने के बाद हम लोग 1.5 इंच ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद में इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं इस तरह से। स्लीव्स की ड्राफ्टिंग में ये हो चुका है। लॉन्ग स्लीव्स, हाफ स्लीव्स और 3/4 स्लीव्स के बारे में इनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो। और इस तरह हम लोग फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद में जो हमारी लंबाई है वहाँ पर हम लोग
स्लीव राउंड और सिम अलाउंस रखिए और यहाँ थोड़ा सा कर्व देते हुए इस तरह से ड्राफ्ट करने के बाद हम लोग स्लीव्स को कट कर देते हैं। ये पहले बैक आर्म होल, बैक की जो स्लीव्स है वो कट करते हैं, उसके बाद में इसको ओपन करके फ्रंट का हिस्सा कट करेंगे। स्लीव्स के सेंटर के हिस्से को थोड़ा सा नोच दे देते हैं। ये हमारी दोनों स्लीव्स। अभी स्टिचिंग शुरू करते हैं और यहाँ सारी जो अस्तर और मेन फैब्रिक है दोनों को एक कच्ची सिलाई ले लेते हैं। यहाँ चारों और नीचे का हिस्सा छोड़ देंगे बॉटम का, बाकी चारों और स्टिच लेना है। सारी स्टिच ले चुकी हूँ, बस बॉटम का हिस्सा है वही स्टिच नहीं लिया है। अभी बैक का जो पोर्शन है उसको फोल्ड करते हैं और सेंटराइज करके यहाँ जो सेंटर का हिस्सा है हमें 1/2 इंच पर यहाँ स्टिच लेनी है, क्योंकि यहाँ पर चेन लगने वाली है ताकि मेन फैब्रिक और जो अस्तर है दोनों अलग अलग ना हो, इसलिए हमें स्टिच लेनी है। इस तरह से हमें स्टिच लेनी है। स्टिच लेने के बाद इस तरह से रहेगा और अभी हम लोग शोल्डर जॉइन कर देते हैं। तो इस तरह शोल्डर जॉइन करते हैं और उसके बाद में हम लोग जिगजैग की स्टिच लेंगे। अगर आपकी मशीन में ये फीचर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप ये जिगजैग की स्टिच ले लीजिए। उसके बाद में इसको ओपन करके हम लोग इसके ऊपर ओवर स्टिच लेंगे। ये स्टिच राइट साइड में है तो ये इस तरह से लेना है हमें। शोल्डर जॉइन हो चुके हैं। अभी यहाँ जो बैक का पोर्शन है वहाँ हम लोग इसको कट दे देते हैं, जहाँ स्टिच लिया था हमने उसके सेंटर में। अभी जो बियास की पट्टी हमने कट की थी वहाँ पर हमें ये पाइपिंग बनानी है। तो ये जो पाइपिंग है, ये जो डोरी है, इसको यहाँ इस तरह से अटैच करते हैं और ये 1/2 इंच तक फोल्ड करते हैं और इसके बाद में ये पाइपिंग बनानी है हमें। ये पाइपिंग हम लोग अटैच करेंगे आर्म होल में और नेक लाइन में, इस तरह। ये अभी देखिए इस स्ट्रिप को हमें आर्म होल पर किस तरह से पहले अटैच करना है। ये आर्म होल है हमारा और हमें ये राइट साइड है फैब्रिक का, तो इससे ये एक हिस्सा जो है वो हमने हाफ फोल्ड किया है और ये फैब्रिक, ये जो पट्टी है वो इस तरह से है और एक है हमारा पूरा हिस्सा। तो जो पूरा हिस्सा है ये इस तरह से फेस करना चाहिए, ये इस तरह। ये इस तरह से हमें आर्म होल पर ये पट्टी स्टिच लेनी है। ये राइट साइड है फैब्रिक का हमारे जो चोली का और ये पट्टी है इस तरह से। और आप जब ये पट्टी रेडी करते हैं तो आप आर्म होल और नेक लाइन चेक कर सकते हैं और उसी लेंथ के अकॉर्डिंग ये डोरी जो ब्यास की पट्टी है वो रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आर्म होल, दोनों आर्म होल पर पट्टी अटैच कर चुके हैं। अभी आगे हमें करना है, ये जो पट्टी है यहाँ हमें हमारी स्लीव्स अटैच करनी है इसके इस तरह। पट्टी अटैच करने के बाद हमें ये स्लीव्स इसके ऊपर अटैच करनी है और ये ध्यान रखिए जैसे आप फुट यूज़ कर रहे हैं तो जो पाइपिंग है उसके ऊपर स्टिच आए ये स्लीव्स के साथ में। स्लीव्स अटैच करने के बाद ये इस तरह से दिखेगी हमारी पाइपिंग आर्म होल पर, इस तरह से। इसके बाद में रॉन्ग साइड में जाते हैं और जो एक्स्ट्रा है ब्यास की पट्टी उसको थोड़ा कट कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि हमें ये फोल्ड करनी है। कट करने के बाद हमें इसको इस तरह फोल्ड करना है और ये इस तरह पट्टी को फोल्ड करके हम लोग इसके ऊपर स्टिच लेंगे। और जब ये पट्टी फोल्ड करते हैं तो ये एक साइड में ये पट्टी फोल्ड होती है और दूसरी साइड में हमारे जो स्लीव्स का हिस्सा है वो रहेगा ही रहेगा। ये पट्टी फोल्ड करते हैं इस तरह और जो स्लीव्स का पार्ट है वो जो स्लीव्स का सिम अलाउंस यहाँ पर है वो भी साथ में अटैच होना चाहिए।
इसके बाद में हम ये राइट साइड में इसको इस तरह, ये जो हमारा सीम अलाउंस से पट्टी को फोल्ड किया था वो हिस्सा आएगा हमारे बॉडी के एरिया में, यानी कि जो स्लीव्स है वहाँ पर नहीं, जो हमारी चोली का पार्ट है वहाँ पर इसके ऊपर ऊपर स्टिच लेनी है। इसके बाद में स्लीव्स का राउंड है वहाँ पर हम लोग इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देते हैं और स्टिच लेते हैं। ये देखिए पाइपिंग अटैच करने के बाद इस तरह से रहेगी स्लीव्स। इसके बाद में फ्रंट और बैक के हिस्से में जो डार्ट है हम वो डार्ट लेंगे, और जब भी आप ये लॉन्ग गाउन बनाते हैं तो चोली में बड़ों के लिए एटलीस्ट आप डार्ट लीजिए ही लीजिए। अगर आप फ्रंट के हिस्से में प्रिंसेस कट बनाना चाहते तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसका एक वीडियो भी अपलोडेड है जो डबल सर्कल की ड्रेस बनाई थी हमने वहाँ इस तरह यूज़ किया है। इस तरह से हमारे दोनों डार्ट हो चुके हैं फ्रंट और बैक के, और अभी हम लोग बैक साइड में जो हमने ये कट किया है इसको इस एक दूसरे के ऊपर ऊपर रखना है, यानी कि जो हाफ इंच है एक दूसरे के अंदर आ जाए। और ये क्योंकि अभी हम लोग फिटिंग की स्टिच लेने वाले हैं, तो इस तरह फोर्थ फोल्ड कर देते हैं चोली को, और यहाँ से जो भी आपका कमर का हिस्सा है, जो आपकी हाई वेस्ट है, नॉर्मल वेस्ट है, जो बस्ट साइज है वहाँ पर इसको मार्क कीजिए और शेप दे दीजिए, और यहाँ हम लोग फिटिंग की स्टिच लेंगे। और स्लीव्स में भी इसी तरह से लेना है आपको। अभी हम लोग ये फिटिंग की स्टिच लेते रहते हैं और स्लीव्स से शुरू करते हैं। जो सिम अलाउंस और जो साइज है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप इसको शेप दे दीजिए और स्टिच लीजिए। फिटिंग की स्टिच हो जाने के बाद में हमारे स्कर्ट में जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है उसको स्टिच करना है, तो हम लोग पहले उसको स्टिच करते हैं। अभी इस तरह से हम लोग जो एक्स्ट्रा कट किया था, क्योंकि जो हमारे साड़ी की जो विड्थ होती है वो कम होती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है अम्ब्रेला का शेप देने के लिए स्कर्ट के बॉटम में उसको स्टिच कर रहे हैं। और स्टिच करने के बाद अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि शेप बराबर है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो और ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया वो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर चुके हैं। और जो अस्तर है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से करना है, जो अस्तर का स्कर्ट है वहाँ पर भी। अभी ये चोली के अकॉर्डिंग ही हमारे स्कर्ट का जो हिस्सा है वहाँ हम लोग फिटिंग की स्टिच देंगे। जितनी चोली की फिटिंग है उसी अकॉर्डिंग हमारे स्कर्ट को फिटिंग की स्टिच देनी है। और जो हमारा ये जो मेन फैब्रिक यानी कि जो साड़ी का हिस्सा है और जो अस्तर का हिस्सा है दोनों को इसी तरह से फिटिंग की स्टिच देनी है। अगर भी अम्ब्रेला में इस तरह शेप देते हैं, जो कमर का शेप देते हैं वो बराबर होता है, चेक करते हैं फिर भी बराबर होता है, पर जब चोली के साथ इसकी फिटिंग की स्टिच देते हैं तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग ये हाफ इंच या थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो कमर का राउंड में हम शेप देते हैं वो ब्यास का होता है, तो ये नॉर्मल है थोड़ा बढ़ना इसका। इस तरह से दोनों साइड की हम फिटिंग की स्टिच देते हैं। ये अस्तर की है, और जो हमारा मेन फैब्रिक यानी साड़ी का जो फैब्रिक है उस पर भी इसी तरह से स्टिच देना है। फिर हम इसे अटैच करेंगे चोली के पार्ट से। अगर कभी बॉटम में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप उसको ट्रिम करके बराबर शेप दीजिए। साड़ी का भी हम लोग फिटिंग की स्टिच दे चुके हैं। ये राइट साइड है और इसके अंदर हम लोग डालेंगे अस्तर का जो स्कर्ट है वो। इस तरह से ये मैं इसके अंदर अस्तर का जो स्कर्ट है वो भी डाल चुकी हूँ, और ये हमें इसकी चारों ओर अभी स्टिच देनी है बराबर इसको पकड़ते हुए। जो साइड का सेम अलाउंस है, जो साइड की फिटिंग की स्टिच है वो साइड में रहे, ये ध्यान रखें। ये स्कर्ट हम इस तरह से रखते हैं। ये हम स्कर्ट
इसके ऊपर ये जो कमर का हिस्सा है, ये दोनों को एक साथ स्टिच इसलिए करते हैं क्योंकि चोली से जब अटैच करेंगे तो दोनों अटैच रहे, खिसके नहीं इधर उधर। और जो फिटिंग की जो साइड के स्टिचेस है दोनों एक दूसरे को मैच करते हुए हम लोग स्टिच देंगे। स्टिच लेने के बाद आप ये जो फ्रंट और बैक में से एक हिस्सा पकड़िए, क्यों वो हमें बैक का हिस्सा रखना है और लगभग 3 इंच या 4 इंच तक हमें ये देना है। इसको ये जैसे देखिए इसका जो सेंटर का हिस्सा है वो ये है और हम लोग 3 इंच या 4 इंच पर एक मार्क करते हैं और वहाँ हाफ इंच की एक स्टिच लेंगे। जैसे हमने चोली में बैक साइड में स्टिच लिया है वैसे ही यहाँ पर भी स्टिच लेना है, क्योंकि यहाँ जो इनविजिबल चेन है थोड़ी हम लोग इस तरह से यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ जो स्टिच लेंगे वो इनविजिबल चेन के लिए हमें ज़रूरी है और इसके लिए हमने कोई ज़्यादा सेम अलाउंस नहीं छोड़ा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा ही है और इतना तो घेरा बढ़ जाता है अम्ब्रेला का। फिर इसके सेंटर में हम लोग इसको कट दे देते हैं। अभी यहाँ देखिए चोली का जो सेम अलाउंस एक्स्ट्रा लगता है आपको, आप उसको कट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ही। अभी हम लोग यहाँ से ये जो बैक का पोर्शन है वहाँ पर और ये जो हिस्सा है हमारा स्कर्ट का, इन दोनों को एक दूसरे से अटैच करेंगे। बैक साइड का बैक साइड से और फ्रंट का फ्रंट की साइड से। अभी इसके लिए हमें ये जो हमारा स्कर्ट का हिस्सा है इसको रॉन्ग साइड में लाना है, तो इसको उलेटते हैं। अभी हम ये लाए रॉन्ग साइड में। अभी जो ये बैक का पोर्शन है वो बैक के पोर्शन को अटैच करना चाहिए। इसके लिए हम लोग चोली को अंदर डालते हैं और ये राइट साइड का पोर्शन इस तरह से रहेगा और ये रॉन्ग साइड का इस तरह से। अभी देखिए फ्रंट का हिस्सा फ्रंट के हिस्से को मैच कर रहा है और जो बैक का हिस्सा है जहाँ पर कट है और जो साइड की फिटिंग की स्टिच है वो एक दूसरे को मैच करनी चाहिए। और जो ये हमारा बैक का कट है वहाँ ये एक दूसरे को मैच करना चाहिए। ये है हमारा डार्ट और ये है फिटिंग की स्टिच और ये सब एक दूसरे को मैच करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग ये स्टिच लेंगे, ये चोली का हिस्सा और ये स्कर्ट के हिस्से को पूरी चारों से इस तरह से बराबर मैच करते हुए स्टिच लेना है। अब जो भी साइड की फिटिंग का हिस्सा होता है तो दोनों को पकड़ के आप एक पिन कर सकते हैं, उसके बाद में स्टिच लीजिए तो बराबर रहेगा कि सारा एग्जैक्ट आ रहा है। और जब भी आप चोली और अम्ब्रेला का स्कर्ट स्टिच करते हैं तो अम्ब्रेला का हिस्सा जो स्कर्ट का है वो ऊपर रखिए। और स्टिच हो चुकी है हमारी। अभी हम इसको राइट साइड में लेते हैं हमारे गाउन की चोली और अम्ब्रेला को, क्योंकि अभी दोनों स्टिच हो चुके हैं। ये इस तरह से ये सही तरीके से फिटिंग की स्टिच हो चुकी है और ये अटैच हो चुकी है चोली। और ये अभी हमें यहाँ पर लगानी है इनविजिबल जिप, ये बैक साइड में यहाँ इस तरह से लगेगी। देखिए इनविजिबल जिप है और ये राइट साइड है। इसको ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा टर्न करना है, इस तरह से थोड़ा टर्न करके यहाँ पर स्टिच लेनी है। जो ऊपर का हिस्सा है इसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे और यहाँ पास में, और दूसरी साइड भी इसी तरह टर्न करके यहाँ पर स्टिच लेनी है। अभी यहाँ पर स्टिच लेनी है और जब भी आप स्टिच लेते हैं इसको थोड़ा ओपन करके इस तरह से फिर स्टिच लीजिए। इसी तरह से पूरी स्टिच लेके जाना है, पर जो एंडिंग का हिस्सा होता है वहाँ 1 इंच तक छोड़ दीजिए। उसके बाद तक उससे पहले तक की सारी स्टिच लेनी है। 1 इंच तक यहाँ छोड़ दीजिए। अभी ये दूसरी साइड यहाँ पर मैंने मार्क किया है फैब्रिक पर भी और चेन पर भी, ताकि हमें मालूम रहे कि हमें कितनी लेनी है, क्योंकि फुट हमारा एक साइड से ही वर्किंग है तो दोनों साइड से मार्क करके स्टिच लेंगे।
दोनों साइड से स्टिच होने के बाद ये देखिए हम चेन को बंद करके देखते हैं और ये इस तरह से इनविजिबल जिप है। अभी जो बॉटम का हिस्सा है ये देखिए, यहाँ का हिस्सा तो हम लोग कट कर देंगे। जो ऊपर है, जो एक्स्ट्रा हमने रखा था उसको कट कर देते हैं चेन का। और देखिए अभी जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर ये हमें है, तो चेन इसके अंदर डाल देते हैं और फैब्रिक को रॉन्ग साइड में लेते हैं। ये देखिए रॉन्ग साइड में आते हैं, तो ये जो हिस्सा है हमारा बॉटम का, यहाँ हमें इसको पकड़ कर यहाँ से स्टिच लेनी है और चेन को यहाँ से पकड़ दीजिए और यहाँ जो एंडिंग है चेन का वहाँ से स्टिच लेनी है। ये जो चेन है इसको फोल्ड किया और जो चेन का एंडिंग का हिस्सा है या चेन आप पकड़ के देख सकते हैं और यहाँ अब हम स्टिच लेंगे जो हिस्सा ओपन है वहाँ। इस तरह से लॉक कर दीजिए पहला और फिर वापस स्टिच लीजिए एंडिंग तक, फिर लॉक कर दीजिए। अभी इस एक्स्ट्रा चेन को अगर आप चाहें तो कट कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। और ये राइट साइड से हमारी चेन इस तरह से रहेगी। ये बॉटम का हिस्सा जो स्टिच लिया है हमने, और ये बाकी ये कमर का हिस्सा, ये पूरा इस तरह से इनविजिबल चेन रहेगी। अभी हमें नेक लाइन फिनिश करनी है। नेक लाइन पर पाइपिंग लगाएंगे। इसके लिए देखिए ये जो चेन है इसको फोल्ड कर देते हैं और इसके बाद में हमारी ये जो ब्यास की स्ट्रिप हमने रेडी की है वो इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ पूरी नेकलाइन पे स्टिच लेंगे। ये राइट साइड है हमारे गाउन का और ये नेकलाइन का, और ये स्ट्रिप जो है इस तरह से 1/2 इंच हमने फोल्ड की थी वो अंदर रह जाती है और बाकी ऊपर है। और जो वी नेक का जो पॉइंट आता है वहाँ तक हम इसको सुई को वहाँ अटकाकर फुट उठाकर वापस घुमाएंगे फैब्रिक को, फिर स्टिच लेंगे। बाकी स्ट्रिप इसी तरह से लगानी है। ये चेन को इस तरह से फोल्ड किया और जो एक्स्ट्रा है पट्टी उसको कट कर देते हैं, उसको फोल्ड करके स्टिच लेना है और लॉक कर दीजिए इसको। अभी देखिए रॉन्ग साइड में इस तरह से है और पट्टी को हमने फोल्ड किया और इसके ऊपर स्टिच लेना है इस तरह से। ये पट्टी को फोल्ड करके जो स्टिच लेते हैं ये आपको पाइपिंग के ऊपर ना आए, और ये सिर्फ हम लोग जो नेकलाइन का सिम अलाउंस है और जो ये ब्यास की पट्टी है ये उसके ऊपर ही स्टिच होगी, ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे वापस तो फिनिशिंग वाला हो जाए। अभी देखिए स्टिच लेने के बाद जहाँ पर हमारा वी का शेप है वहाँ पर इस पट्टी को हमें कट देना है और ये कट यहाँ तक, ये देखिए ये हमारा वी का शेप है और यहाँ इस ब्यास की स्ट्रिप पर कट देना है। और ये जो कट देते हैं वो सिर्फ इस पट्टी तक होना चाहिए। जो हमने पाइपिंग को अटैच करने के लिए स्टिच दिया है उस पर कट ना आए, ये ध्यान रखिए। ये इस तरह से। अभी देखिए इस पट्टी को फोल्ड करके ये राइट साइड में हम लोग स्टिच देंगे और ये पाइपिंग इस तरह बाहर आएगी। इस तरह से जब आप ये स्टिच देते हैं और तो पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से और फिनिशिंग के साथ बाहर आएगी। जहाँ हमारा वी का शेप आ रहा है वहाँ पर हम लोग नीडल को अटका के हम फुट उठा के स्टिच लेंगे और जो नीचे कट दिया है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और ये इस तरह से पाइपिंग बहुत सही तरीके से। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमारा वी का शेप है वहाँ इसको हमने फोल्ड किया है इस तरह, और इसको ये जो आप कॉर्न शेप में देख रहे हैं इस पर एक स्टिच लेंगे।
ये इस तरह से। और इसको कट नहीं करना है, आपको इसको इसी तरह रहने देना है। और आप जब इसको राइट साइड में देखेंगे तो ये सही शेप आएगा। ये देखिए वी शेप इस तरह से बराबर आ जाता है। अभी हमारी ड्रेस बनकर इस तरह से रेडी है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप वायर पिको करना चाहें तो वायर पिको कर सकते हैं बॉटम में, और अगर नॉर्मल पिको करना चाहें तो नॉर्मल पिको। वायर पिको और नॉर्मल पिको का वीडियो अपलोडेड है अगर आप देखना चाहें। अभी यहाँ हम पिको कर चुके हैं और ड्रेस हमारी इस तरह से रेडी है। अब जब भी अम्ब्रेला में ये अस्तर लेते हैं तो कॉटन का लेने की कोशिश कीजिए, तो वो ज़्यादा जो इसका फूला फूलापन है वो ज़्यादा खिल के आएगा। इस तरह फुल सर्कल या अम्ब्रेला में जब भी आप गाउन बनाएंगे इसका घेरा बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ग्रेसफुल, बहुत एलिगेंट लगता है। इस तरह से ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। इसकी जो फ्लावर प्रिंट है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।